सबको खींच के निकाले पुलिस लोग ने। 5 बजे सुबह 5 बजे। हाँ फिर वहां से खींचा, दुपट्टा भी सर पे नहीं रहने दिया और उससे लकड़ी से हमको मारा। हमारा कुछ सामान वामान साड़ी वाड़ी सब भर के हमने सामान दहेज का बेगिंग गया था वो सब चला गया। हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं आया। दहेज का यानी आपकी शादी के लिए आप जमा कर शादी के लिए सब जमा गया था, अभी हमारा हाथ पे नहीं आया। और मेरी खाला और फिर नानी नाना सबको ऐसे मारेंगे हमको। वहाँ से किसी ने हाथ पकड़ के हमारे यहाँ सहारा किसी ने दिया। हमारा तो घर कुछ भी नहीं है, हम ऐसे यहाँ पे रहते। महिलाएं थी पुलिस वाले? नहीं, लेडीज और जेंट्स दोनों थे, पर जेंट्स ने हमको मारा, लेडीज से नहीं हटा हमको। लेडीज ने टेस्ट नहीं करते? नहीं। तो क्यों मारा? आपने उनके साथ में कुछ ज्यादती की या आपने उनको कुछ भी इनको कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही हमको मारा। हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती करी और 5 बजे वो लाइट झाड़ दी थी। नो हमारे साथ दुपट्टा के कुछ नहीं हमने उड़ा था। 5 बजे लाइट कट कर दी पहले? हाँ। अंधेरा कर दिया पूरे इलाके में सुबह 5 बजे? हाँ सुबह 5 बजे। और अंधेरे में आए पुलिस वाले? हमारे सर पे दुपट्टा के कुछ नहीं और हमारे शादी का सामान के सब हमने लेके भेगिंग करा तो सब उठा के लेकिन कुछ लेने भी नहीं दिया हमको। सारा सामान आप उसी में बुलडोजर चढ़ा दिया? सब चढ़ा दिया। आपका सामान आपको नहीं लेने दिया? क्या करती हो, कैसे जमा किया था सामान आपने? हम साड़ी भर के जमा किया था हमने। साड़ी भर के वो काम जो करता हाथ काम वो करके आपने जमा किया था? वो तो गंदी गंदी गाली ने सब बोलते थे और सबको मार के निकाल दिया पुलिस वाले। गंदी गाली है? हाँ, औरतों को आप लोगों? हाँ औरतों को गाली बोलते थे गंदी गंदी और मार के बाहर निकाल दिया। रोड पे खड़ा कर दिया था, काटले पकड़ पकड़ के बाहर निकाले। क्या पकड़ के? ये काटले पकड़ पकड़ के बाहर निकाले। हाँ हमने बोला कि महिलाओं ने पकड़ा या पुरुष ने? नहीं महिला नहीं पुरुष थे सब। आदमी पुलिस वालों ने आपके महिलाओं के गिरफ्तार पे से पकड़ा? सबने। और 5 मिनट का मौका दिया, बोले निकालो। तो मैं अपना कुरान शरीफ उठाने को गई तो उस पर लकड़ी उठाई। फिर ये मेरी माँ को भी मारा। ये मेरे अब्बा का काटला पकड़ के उनको डिसर के रोड तक मारा हमको पट्टन के। कैसे लगे पुलिस हाँ इनको चलने का भी मौका नहीं देते थे, 5 मिनट रुकते थे कि लकड़ी उठाते थे। बस किसी को कुछ लेने नहीं दिया, बहुत नुकसान किया क्योंकि हमारी पोजीशन ही ऐसी है। ये लोग हमको वहाँ पे संभालते थे, खाना वाना हमको रहने का आसरा देते थे। और इनके पर छोटे बच्चे, 1.5 साल का लड़का था, उसको दूध बिना का ऐसा उसका आवाज भी बंद हो गया था। 1.5 साल का बच्चा। हम तो 2 दिन के भूखे थे और 1.5 साल का बच्चा नहीं बचे। इनके हाथ जोड़े पग जोड़े तब उनने थोड़ा सा दूध ला के दिया। हाथ में से मोबाइल जोट लिए किधर हमारे। हाँ सबके दरगाह में अंदर घुसे, एंट्री करी, कैमरे सब तोड़ डाले पुलिस वालों ने। हाँ मुजावरों को धक्के मारने लगे। ये कोई बुजुर्ग को नहीं देखे, बच्चे मासूम को नहीं देखे, जैसे कि कोई पुलिस वाले है ही नहीं। हमको तो ऐसा लगा कि पुलिस वाले ही नहीं। कौन थे, क्या लगा? लगे ही नहीं, अभी तो लगता ही नहीं है कि कौन पुलिस वाले। हमको भी ऐसा बच्चों को पढ़ाते लिखाते, पर अभी तो जिंदगी में कभी ऑफर आएगा ना पुलिस का तो हम नहीं कराएंगे। अच्छा। बहुत जुल्म किया हमारे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि मैंने तो गरीबी को करीब से देखा है, मैं तो गरीबों को पक्का मकान भी देता हूँ, मैं सबकी छत बनाना चाहता हूँ। 6 साल के से हमारा राशन का माल बंद है, राशन भी नहीं मिल रहा। सिक्का मारने के लिए हम दर दर भटकते, कोई हमको सही जवाब नहीं देता। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं सोमनाथ में हूं और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है। सोमनाथ में जिस तरीके से जो 10 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर जो बुलडोजर चलाया गया, ये कहा गया कि ये अतिक्रमण है। अब वो अतिक्रमण था या नहीं था, है या नहीं है, इसकी सुनवाई इस मामले पर कोर्ट में ऑलरेडी चल रही थी, गुजरात हाई कोर्ट में भी चल रही थी और जो गुजरात की वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें भी जो है वो मामला जेरे समाअत था, यानी सुनवाई इस पर हो रही थी। अचानक ही 27 तारीख की रात को, 27 सितंबर की रात को 40-50 बुलडोजर और 1000, 1200, 1500 पुलिस कर्मी आ जाते हैं और घरों से महिलाओं को भी खदेड़ कर पीट कर निकाला। ये महिलाओं का आरोप है, इस आज हम बात करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा, कितनी उम्र है? 20 साल। क्या हुआ था ये? हमको सब घर में सुते थे और सबको खींच के निकाले पुलिस लोग ने। 5 बजे सुबह 5 बजे। हाँ फिर वहां से खींचा, दुपट्टा भी सर पे नहीं रहने दिया और उससे लकड़ी से हमको मारा। हमारा कुछ सामान वामान साड़ी वाड़ी सब भर के हमने सामान दहेज का बेगिंग गया था वो सब चला गया। हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं आया। दहेज का यानी आपकी शादी के लिए आप जमा कर? शादी के लिए सब जमा गया था, अभी हमारा हाथ पे नहीं आया। और मेरी खाला और फिर नानी नाना सबको ऐसे मारेंगे हमको। वहाँ से किसी ने हाथ पकड़ के हमारे यहाँ सहारा किसी ने दिया। हमारा तो घर कुछ भी नहीं है, हम ऐसे यहाँ पे रहते।
यानी आपने घर के क्या सफाई वफाई काम बर्तन करके अपने अपनी शादी के लिए सामान जमा किया हाँ था? सब मैंने शादी के लिए सामान सब जमा करा था, कहाँ गया? वो सब सरकार के तो उसमें टूट गया मेरा कुछ, कौन लेने का मौका नहीं कोई दिया? मौका ही नहीं, हमको सब वहाँ से डांग मार के निकाल दिया, हमको नहीं लेने दिया कुछ भी। मारा पुलिस वाले? हाँ पुलिस ने मारा और दुपट्टा भी हमारे सर पे नहीं रहने दिया उसने। महिलाएं थी पुलिस वाले? नहीं लेडीज और जेंट्स दोनों थे, पर जेंट्स ने हमको मारा, लेडीज से नहीं हटा हमको। लेडीज ने टेस्ट नहीं करते? नहीं तो क्यों मारा? आपने उनके साथ में कुछ ज्यादती की या आपने उनको नहीं, कुछ भी इनको कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही हमको मारा। मारा आपको पुलिस ने? तो आपके साथ में और कौन कौन? सब आए, सब ये नानी नाना ये सब लोग थे, इनका भी सामान था, उन्हें भी देते। क्या नाम है? सबिस्ता। ये भी है। सबिस्ता। क्या हुआ था? हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती करी और 5 बजे वो लाइट झाड़ दी थी, नो हमारे साथ दुपट्टा के कुछ नहीं हमने उड़ा था। 5 बजे लाइट कट कर दी पहले? हाँ। अंधेरा कर दिया पूरे हाँ। इलाके में सुबह 5 बजे? हाँ सुबह 5 बजे। और अंधेरे में आए फिर हाँ। पुलिस वाले? हमारे सर पे दुपट्टा के कुछ नहीं और हमारे शादी का सामान के सब हमने लेके भेगिंग करा, तो सब उठा के लेकिन कुछ लेने भी नहीं दिया हमको। सारा सामान आप उसी में बुलडोजर चढ़ा दिया? सब चढ़ा दिया। आपका सामान आपको नहीं लेने दिया? नहीं, क्या नहीं। करती हो? कैसे जमा किया था सामान आपने? हम साड़ी भर के जमा किया था हमने। साड़ी सब भर के वो काम हाँ, जो करते हैं हाथ काम वो करके आपने हाँ। जमा किया था। आपके मम्मी पापा सब क्या करते हैं? मम्मी घर के बासन मांजते हैं, बर्तन धोती हैं हाँ। घर के? जी। और पापा? पापा मच्छी में काम कर रहे हैं। काम करते हैं, मजदूरी करते हाँ। हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए आप। क्या नाम है? साइन है मेरा नाम। शाहीन। आप हाँ। भी वहीं रहती थी? आप भी, मैं भी वहीं रहती हूँ, कौन सी दरगाह है वो? मायपुरी माँ। मायपुरी माँ की हाँ। दरगाह, वहीं पर रहती थी हाँ आप? वो तो गंदी गंदी गाली ने सब बोलते थे और सबको मार के निकाल दिया पुलिस वाले। गंदी गालियां हाँ। औरतों को आप लोगों को हाँ दे- औरतों को गाली बोलते थे गंदी गंदी और मार के बाहर निकाल दिया और रोड पे खड़ा कर दिया था और बोले कि बस में बैठिया, आपके लिए सब कुछ वहाँ रखा है, आपके लिए वहाँ घर है, खाने के लिए सब कुछ है, और वहाँ जाके बिठा दिया। 12-1 बजे સુધી हमको वहाँ सड़ा दिया। फिर बाद में आके थोड़ी सी बिस्कुट दे के वीडियो उतारी और फिर वहीं ने वहीं बिठा दिया। खाना का कुछ नहीं दिया, खाने का नहीं दिया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। कितने घंटे तक कितने आपको वहाँ पे रखा पुलिस ने कस्टडी में? ये 5 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे સુધી। और कुछ खाना वाना नहीं खाना दिया? वाना कुछ भी नहीं। अच्छा। और पीटा भी आप लोगों को? हाँ हाँ पीटा भी और हिजाब के कुछ लेने नहीं दिया, घर में से यूं ही निकाल दिया। सामान वामान चप्पल सामान वप्पल? कुछ भी नहीं, सामान के हम चारों लड़कियों का सामान वहीं पे पड़ा है, सामान में से एक चीज भी लेने नहीं दी, यहाँ चप्पल से चप्पल भी पहनने नहीं दी। ऐसे ही दुपट्टे सिखा ये अब्बा को मैं लेने गई तो मुझे भी लाठी उपाल ली। ये अब्बा को तुम हाँ। तुमको भी ये पिला मेरे के नाना मारा ये डंडे से? हाँ लाठी उपाल ली। मैं अब्बा को लेना, अब्बा उठ नहीं सकते, मैं लेने गए तो मुझे लाठी बीमार है उपाल। तो चल नहीं हाँ सकते। बीमार ये चल नहीं सकते, उनकी हालत थोड़ी कमजोर है इसलिए। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम। आप भी वहीं रहती थी? वही कितने साल से रह रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ ना तब से कितने साल? 50 साल हो गए होंगे तो शायद। 50 साल से वहाँ रह रही थी आप? हाँ। तो क्या हुआ था 27 तारीख की रात को? 27 तारीख की रात को सब जमा हुए थे, बोलते थे, फिर आए वो लोग बोले ऐसा है कि अभी कुछ होगा नहीं। कुछ होगा हाँ नहीं? सबको तोड़ेंगे आगे नहीं या- नहीं, मतलब कुछ तोड़ेगे नहीं, ज्यादा ये डेमोशन होगा नहीं, और सबको समझा दिए। सब आगे पीछे हो गए। सुबह के 5 बजे हम सब गहरी नींद में सोए थे, ऐसे में लाइट खींच ली, लाइट चली गई। हाँ तो मैंने दरवाजा खोला, कोई शोर शराबा नहीं। अगर दरवाजा ना खोला होता तो ऐसे भी हमको मार डालते। अच्छा। हाँ फिर हमको काटले पकड़ पकड़ के बाहर निकाले, क्या पकड़ के? ये काटले पकड़ पकड़ के बाहर आपके निकाले। गरीबान में से पकड़ के? हाँ हमने बोला कि महिलाओं ने पकड़ा या पुरुष ने? नहीं, महिला नहीं, पुरुष थे सब। आदमी पुलिस वालों ने आपके हाँ, आदमी। महिलाओं के गिरबान पे से पकड़ा? सबने, और 5 मिनट का मौका दिया, बोले निकालो। तो मैं अपना कुरान शरीफ उठाने को गई तो उस पर लकड़ी उठाई। फिर ये मेरी माँ को भी मारा। ये मेरे अब्बा का काटला पकड़ के उनको डिसर के रोड तक मारा, हमको पट्टन के। कैसे लगे पुलिस हाँ वालों ने? इनको चलने का भी मौका नहीं देते थे, 5 मिनट रुकते थे कि लकड़ी उठाते थे। बस किसी को कुछ लेने नहीं दिया, बहुत नुकसान किया, क्योंकि हमारी पोजीशन ही ऐसी है। ये लोग हमको वहाँ पे संभालते थे, खाना वाना हमको रहने का आसरा देते थे। और इनके ऊपर छोटे बच्चे, 1.5 साल का लड़का था, उसको दूध बिना का ऐसा, उसका आवाज भी बंद हो गया था। 1.5 साल का हाँ बच्चा? 1.5 साल का बच्चा। हम तो 2 दिन के भूखे थे और 1.5 साल का बच्चा नहीं बचे। इनके हाथ जोड़े, पग जोड़े, तब उनने थोड़ा सा दूध ला के दिया। पूरा दिन हमको भूखे रखे। इतनी सी चाय की प्याली लाए और बिस्किट लाए और वीडियो उतार के हमको सब वो देखते थे। बाकी हाथ में से मोबाइल जोट लिए,
किधर छीन लिए हमारे, मोबाइल हाँ आपके? सबके वहाँ दरगाह में अंदर घुसे, एंट्री करी, कैमरे वेमरे सब तोड़ डाले। पुलिस वालों ने? हाँ, मुजावरों को धक्के मारने लगे। ये कोई बुजुर्ग को नहीं देखे, बच्चे मासूम को नहीं देखे, जैसे कि कोई पुलिस वाले है ही नहीं। हमको तो ऐसा लगा कि पुलिस वाले ही नहीं है। कौन थे, क्या लगा आपको? लगे ही नहीं, अभी तो लगता ही नहीं है कि कौन पुलिस वाले। हमको भी ऐसा बच्चों को पढ़ाते लिखाते, पर अभी तो जिंदगी में कभी ऑफर आएगा ना पुलिस का तो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि अच्छा। बहुत जुल्म किया हमारे पे, बहुत जुल्म किया। और उन्हें कहने के बाद भी हमको तो मालूम नहीं, अगर हमको मालूम होता तो जिंदगी भर का हमारा इतना रत्ती से लेके पत्ती तक हमने सामान जमा किया होता तो हम खोने नहीं देते। आज हमारा घर का आसरा नहीं है, किसी का आसरा नहीं है, कितने लोग बेघर हो गए। वहाँ पे मुजावर हमको ऐसे ही रखते थे, हमको गरीब थे तो वो ऐसे संभालते थे, वो हमारे से पैसा नहीं लेते थे। हमारे घर में होता नहीं था तो उनके घर में से हमको देते थे, हमको आसरा दिया था खाली। आज हम इतने घर की फैमिली अनाथ हो गई। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो गरीबी को करीब से देखा है, मैं तो गरीबों को पक्का मकान भी देता हूँ, मैं सबकी छत बनाना चाहता हूँ। आज 6 साल के से हमारा राशन का माल बंद है, राशन भी नहीं मिल सिक्का रहा है। मारने के लिए हम दर दर भटकते, कोई हमको सही जवाब नहीं देता। क्या वजह क्या लगती है आपको, क्यों, क्या होता हमको कुछ वजह हमको कुछ नहीं मालूम क्या है, कोई हमारे तरफ नजर, कोई गरीब की तरफ नजर नहीं करता, तो ये तो गलत बात है ना। किसी को कुछ मालूम ही नहीं और सब ये हो गया, ये गलत बात है। किसी का तो है? रहम यहाँ करना। पर आपका कभी हिंदू मुसलमान का तो कभी नहीं हुआ ना? हिंदू तो खुद दरगाह में आते थे, अच्छे से एकता से रहते थे ज्यादा मुसलमान से ज्यादा हिंदू आते थे दरगाहों पर। दरगाहों पे, हाँ, यही वहाँ क्या पे, आस है हाँ समाज को सारे? सब हिंदू ही आते थे। मैं मुसलमान हमारे कम थे, हिंदू ज्यादा थे। मैं हम ये लोग, आपकी अम्मी ये है? मेरी अम्मी है। क्या नाम है खाला आपका? मन्नू। मन्नू माँ। हाँ अच्छा, क्या हुआ, आपको भी पीटा था पुलिस वालों ने? हाँ, जिंदगी हमारी खराब कर दी थी भाई। हमको रात को 4 बजे डिसर के निकाले, घसीट कोई घसीट सामान निकाला ना, खड़े भी नहीं रहने देते थे, कुछ लेने भी नहीं देते थे। चल भी हम नहीं, दोनों आदमी से चल भी नहीं सकते थे, फिर भी हमको बोले कि निकलो बाहर। रोड पर गए तो रोड पर लकड़ी लेके आए, निकलो बाहर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकले जाओ। कोई सामान को हाथ भी नहीं लगाने दिया पुलिस वालों हाँ, पुलिस वालों ने। ने? कितने बजे? बहुत सुबह चिल्लाते थे। हाँ, सुबह 5 बजे। रात को तो बोले कुछ होने वाला नहीं है, बाकी मैं रात कुछ भाग जाते नहीं। मेरे साल गुजर गए वहाँ, कितने हमारी साल? जिंदगी हो गई हमारी वहाँ। कितने साल से? मेरे बच्चे नहीं थे जबकि मैं वहाँ थी। आप कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पर तो नहीं, वहाँ पे रहते थे दरगाह पे। कितने साल से? 60 वर्ष तो ऊपर हो गई होगी मेरे को। 60 साल से? हाँ हाँ, वहाँ रहते थे हम, बच्चे बड़े खड़े मैंने वहाँ। पर इन लोगों के कुछ भी विचारा नहीं, हमारे ऊपर इतना जुल्म कर दिया। फिर जब आप बाहर रोड पर आकर खड़े हुए उसके बाद क्या हुआ सुबह? बाद में निकले हम तो पुलिस खड़ी थी। हाँ। पुलिस खड़ी थी तो इधर बैठ जाओ बोले, इधर बैठ जाओ। तो आती है भी बस के तो बस में बैठ गए। तो हमने बोला हम ठाकुरा उतारते हैं, हमें बस में नहीं जाना, तो तुम्हारी सब बंदोबस्त हो जाएगी। हमको इनाज के पार्टिया पर ले गए, इनाज के पार्टिया पर ले जाके हमको वहाँ सालों दिए, अंदर घाल दिया हमको। सब लिखान मिखान हमारी करी, बैठ के थाके हमें बच्चे क्या बोलते लिखा- थे। क्या लिखा है आपसे? बस लिखते थे तुम्हारा नाम क्या है, ने फोटा पारा ने कैमरे में लिया ने, सब ऐसा करा। પછી चाय ने बिस्किट दे गया आके, अच्छा, पीछे हमको निकाले। ये जो बोल रहे हैं आपकी बेटी है, आपकी नवासी, सब कह रही है कि पुलिस, जेंट्स पुलिस वाले थे, गरेबान पकड़ के हाँ, खींचा हमारा। पुलिस थे, बाया नहीं थी, बाया कुछ भी नहीं बोलिया। अने लड़की, औरतें नहीं थी पुलिस वाले, मर्द हाँ, मर्द थे। हाँ उन्होंने किया सब? हाँ, गाली? गालियां देते थे ना, जो तू गालियां बोलते थे। एक लड़की तो हमारी वेराल हमने भेज दी थी इसको, बच्चे ने बहू ने लेने गई है। अने महिलाओं को, लड़कियों को पुलिस वाले गाली? हाँ, गालियां बोलते थे रोड के ऊपर, छठ वहां સુધી लेने आए। क्या कुरान शरीफ? कुरान शरीफ हाथ में, कुरान शरीफ था। रहने दो, ये तो हमारा कुरान शरीफ है, लकड़ी तो मत उठाओ, तो भी गाली बोलने लगा। मेरी बहन कुछ सामान लेने गई तो एकदम गंदी गाली कि कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी, ऐसी गंदी गंदी गाली बोली। चाचा, आपका क्या नाम है? मल्लुक भाई। मल्लुक भाई। कितने साल से रहते हैं आप? मेरे को तो 30-35 साल ऊपर हो गया। आपकी उम्र कितनी है? ऊपर 40 के अंदर होगी। 40 के अंदर? इनका यहाँ सचना घेरा लगा है कि वो कुछ कह नहीं सकते। जितने साल हमने बोले उतने ही साल है, बहुत सदमा इनको लग गया है, डर गए। इतने दिन से खाना पीना कुछ याद है आपको पुलिस ने क्या किया था उस रात को? वो याद नहीं, याद नहीं है आपको? वो बारिश चालू था। बारिश हो रहा था? हाँ। फिर क्या हुआ? बारिश हो रहा था फिर? बारिश के अंदर ही सब लड़की को ने लड़की को ने घर वाले को साथ में लेके बस में बिठा दिए ना पुलिस ने?
चालू बारिश में आपको सबको घर से बाहर हाँ, उधर ही रोड पर चले जाओ। पुलिस वाला रोड पर चले जाओ। हाँ, पहले उधर पुलिस खड़े थे, उसने गाड़ी में बिठा दिए। भीगते हुए आप सब आए, सुबह 5 बजे बारिश में किया हुआ है सब। और क्या कर रहे थे पुलिस वाले? वो पुलिस वाला तो जाती था, कोई रोड पे कोई को आने नहीं देते थे। तो और ये जो बोल रहे हैं घसीट के निकाला पुलिस वालों में, क्या क्या हुआ था? वो जो हुआ वो बताइए, डरिए मत आप, क्योंकि याद तो आपको हो। वो तो जो रोड पे सबको जाने के लिए बोलते थे कि इधर से चले जाओ। आए थे ना तुमको खेत में काटे थे वहाँ। आप सो रहे थे वहाँ पर, फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने क्या किया, क्या हुआ? दूसरा तो मुझे सब याद नहीं रहा। याद नहीं है आपको? खाना पीना कुछ नहीं खाते, उनको ये गहरा सदमा लगा है। इनको वहाँ से लाए घसीटते पुलिस वाले जाते तो चल नहीं वो सकते। हम आगे थे, वो पीछे थे लकड़ी के। 5 मिनट रुके ये तो डंडा उठावे मारे। रुकने के लिए 5 मिनट भी नहीं देते थे कि सामान लेने को बोले 5 मिनट तुम्हारे हाथ में, सब उठा लो। 5 मिनट में पूरे घर का सामान कैसे कोई उठावे, वो भी अंधेरे में। लाइट खींच ली थी। ये हमारे मुजावर थे, उनको भी धक्का धुक्की देते थे। लाइट कनेक्शन काट लिया था। हाँ, इनको भी धक्का धुक्की देते। इनको हम देखते थे, हमको वो देखते थे। दूसरा कोई था नहीं, बहुत पुलिस थी। पुरुषों को हाँ, सबको मारा। सब आदमी लोगों ने, जितनी पब्लिक हुई थी ना, उनको आगे पीछे कर दी। वहाँ पे कोई नहीं था। जितने रहते हैं ना, हमने देखा कि वो क्या है मजा। वो कयामत का दिन हमारे पर सब पे आ गया है। हमारी जिंदगी आराम कर दी। हम 3-4 घर की फैमिली हम यहाँ पे रहते। तो ये जो चीजें हैं, ये लोगों ने खुद ने अपनी सारी चीजें बताई है। मानवाधिकार आयोग को, सरकार को, देश की जनता को ये देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो पुजारी और जो लोग बैठते हैं, जो पंडित, जो ट्रस्टी हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि राम मंदिर जब बनाया था तो वहां से जिन लोगों को उजाड़ा गया, तो उसके बाद में क्या हुआ वो सबको पता है। और चाहे पुजारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मौलाना हो, चाहे जो भी हो, सबको मरने के बाद अपने किए का हिसाब देना है एक पालनहार के सामने खड़े होकर। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।